जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संभल और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संभल जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अरुण कुमार का। जनपद संभल में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना में माह अप्रैल 2025 में विकास से संबंधित मुख्यमंत्री डैशबोर्ड उत्तर प्रदेश की जारी प्रगति रिपोर्ट में जनपद संभल ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जनपद संभल का मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लंबित आवेदनों के निस्तारण में माह जनवरी 2025 में प्रदेश में प्रथम स्थान, माह फरवरी 2025 में प्रदेश में प्रथम स्थान, मार्च 2025 में द्वितीय स्थान एवं माह अप्रैल में प्रथम स्थान रहा है। इसी प्रकार निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत भी लंबित आवेदनों के निस्तारण में माह मार्च 2025 में प्रथम स्थान एवं अप्रैल 2025 में जनपद संभल ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिलाधिकारी राजेंद्र पेशिया ने योजना के क्रियान्वयन से जुड़े समस्त अधिकारियों, समस्त उप जिलाधिकारियों और समस्त खंड विकास अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत सभी पात्र बालिकाओं एवं महिलाओं का आवेदन कराएं एवं प्राप्त आवेदन पत्रों पर अनिवार्य रूप से 1 सप्ताह के अंदर नियमानुसार उसका स्थलीय जांच कर निस्तारण करें, जिसमें पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ समय से मिल सके। संभल जिले के भैजू नगर में आतंक के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस एवं सौंदर्य को नमन करने हेतु शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भाजपा नगर भैजू के अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा के द्वारा किया गया। यात्रा का शुभारंभ माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने हाथ में तिरंगा उठाकर किया। करीब 3 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा के दौरान राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि तिरंगा यात्रा जो निकली है बहुत ही जोश खरोश के साथ में निकली है। हम अपने भारतीय तीनों सेनाओं के लिए जल, थल और नभ उनका अभिनंदन करते हैं। उनके शौर्य को, उनकी वीरता को, उनके साहस के लिए और उनके कर्तव्य परायणता के लिए जो देश की एकता और अखंडता को कायम रखने में हमेशा ही जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। उनके अभिनंदन में ये यात्रा निकली है। संभल जनपद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा शासन के निर्देशों के क्रम में परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के ग्रीष्म अवकाश में बच्चों के समग्र विकास हेतु 21 मई से 10 जून 2025 तक जनपद के परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन शिविर अर्थात समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जनपद के विकास खंड संभल के पीएम श्री विद्यालय भारतल सिरसी में ग्रीष्मकालीन शिविर समर कैंप कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर नाम का यादव एवं जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया तथा विशिष्ट अतिथि भाजपा के जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू तथा गिन्नौर के पूर्व विधायक अजीत कुमार राजू द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं गणेश वंदना की प्रस्तुति दी तथा स्वागत गीत भी गाया गया। समर कैंप कार्यक्रम के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय की छात्राओं ने देश के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों की सुंदर प्रस्तुति दी तथा कठपुतली नाटक भी प्रस्तुत किया। रामचरितमानस की प्रस्तुति भी दी। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर राम का यादव ने अपने संबोधन में कहा कि गांव का परिवेश शहर को जाता है, ये दर्जी काका की नाटका से पता चलता है। उन्होंने कहा कि गांव में छोटे छोटे कार्यों तथा कुटीर उद्योगों को अपनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इन कार्यों में नवीन तकनीकी को अपनाकर अपने उत्पादों को आसपास के क्षेत्र में भी भेजा जा सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण परिषदीय विद्यालय में कराएं। शिक्षक घर जा जाकर अभिभावकों से मिलें तथा बच्चों के पंजीकरण सरकारी विद्यालयों में कराने के लिए जागरूक करें। विशिष्ट अतिथि भाजपा के जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू ने अपने संबोधन में कहा कि शासन द्वारा परिषदीय विद्यालयों में सारी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। शिक्षा देना शिक्षकों का मूल कर्तव्य है। संभल जिले में नियमित टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किए गए विशेष गीत जिंगल का उद्घाटन कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया दौरा किया गया तथा नियमित टीकाकरण की जागरूकता के लिए जिंगल लगे नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत चलने वाले कचरा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह नियमित टीकाकरण जागरूकता से संबंधित जिंगल जनपद के समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायत के कचरा वाहनों में चलाया जाएगा ताकि लोग टीकाकरण के लिए जागरूक हो सकें। जिलाधिकारी ने कहा कि ये पहल जन सामान्य को नियमित टीकाकरण के प्रति जागरूक करने और बीमारियों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। संभल जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदोसी में दिव्य गर्भ संस्कार पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ जिला प्रोविजन अधिकारी चंद्रभूषण, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र सिंह, संगीता भार्गव, आकांक्षा समिति आदि के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। संभल जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोनेलाल का।
कौशाम्बी जिले में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट सेंटर में लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। प्रभारी मंत्री उद्यान दिनेश प्रताप सिंह ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज और रिसोर्स सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज परिसर में 125 फीट राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाए। ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट सेंटर से मरीजों को अच्छा और शुद्ध ब्लड मिलेगा। प्रभारी मंत्री ने 2 किसानों को स्प्रिंगनर, 2 किसानों को पावर स्पेयर, 2 किसानों को किसान सम्मान निधि, 2 लाभार्थियों को पेंशन प्रमाण पत्र दिया। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 5 छात्रों को लैपटॉप, 5 छात्रों को टैबलेट दिया गया। उन्होंने कहा कि दीवर कोतारी उप स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों का टीकाकरण, बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की सभी जांचें होंगी। कौशाम्बी जिले में प्रभारी मंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रबुद्ध समागम कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव देश की जरूरत है। यह केवल एक विचार नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है। भारत 2047 तक एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनेगा। बार बार होने वाले चुनाव से समय और धन की बर्बादी होती है। प्रशासनिक संसाधनों का बंटवारा कर्मचारियों का ध्यान विकास योजनाओं से हटा देता है। हजारों करोड़ खर्च हो जाते हैं। चुनाव में होने वाले खर्च से देश का विकास किया जा सकता है। कौशाम्बी जिले में महिला उत्पीड़न की जन सुनवाई की गई। राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा द्वारा महिला उत्पीड़न की घटनाओं की जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में 3 दर्जन शिकायत दर्ज की गई, जिसमें 10 शिकायतों का निस्तारण किया गया। शेष शिकायत की जांच के लिए कार्यालयों को भेज दिया गया। सदस्य द्वारा नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित बैग हाउस सैनी और आराधना धूप बत्ती स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कुशलता पूर्वक कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। कौशाम्बी जिले में गौ संरक्षण केंद्रों में संरक्षित गौवंश को भूसा, चारा, चोकर दान कर किसान अपना योगदान दे रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि 79 क्रियाशील गौशालाओं में संरक्षित 10,776 गौवंश को खाने के लिए किसान भाई भूसा, चारा, चोकर दान कर गौ सेवा का लाभ उठाएं। जिले में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर 75 मजदूरों का पंजीकरण किया गया। जिला अधिकारी मधुसूदन हुलगी ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर 75 मजदूरों का पंजीकरण कराया। 40 मजदूरों का नवीनीकरण, 80 मजदूरों का मोबाइल नंबर श्रम विभाग के ऐप पर जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि मजदूर एक मेहनतकश व्यक्ति है जो कड़ी धूप में मेहनत कर मकान खड़ा करता है। मजदूरों को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराना आवश्यक है। मकान निर्माण के समय अथवा रास्ते में असामयिक दुर्घटना होने पर उसे सरकारी लाभ मिलेगा। गरीब मजदूरों की लड़कियों की शादी के लिए अनुदान भी मिलता है। जिले में 100% गेहूं खरीद की गई। जिला विपणन अधिकारी सुधांशु शेखर चौबे ने बताया कि खाद्य विपणन शाखा द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष 100% किसानों से गेहूं खरीद की गई। किसानों की बकाया धनराशि बैंक खातों में भेज दिया गया। किसानों को गेहूं खरीद केंद्रों में रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ा। कौशाम्बी जिले में डायरिया और दस्त के मरीजों को ORS का घोल पिलाएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए मरीजों को ORS का घोल पिलाएं। गर्मी के मौसम में छाता लगाकर बाहर निकले। छोटे बच्चों को धूप से बचाएं। उन्होंने कहा कि गर्मी के समय तरल पदार्थ का प्रयोग करें। नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुएं न खाएं। उल्टी दस्त होने पर सरकारी अस्पताल पहुंचकर चिकित्सक को दिखाकर दवा लें। कौशाम्बी जिले में जिला कारागार बंदियों को सेहत सुधारने के लिए जिम सिखाया जाता है। जिला कारागार अधीक्षक अजितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला कारागार में बंद महिला और पुरुष बंदियों को दुर्बलता से निजात दिलाने के लिए जिम मशीनों को लगाया गया है, जहां पर बंदी प्रतिदिन व्यायाम कर अपनी सेहत को दुरुस्त करते हैं। मास्टर ट्रेनर द्वारा सभी लोगों को अभ्यास कराया जाता है। सुबह नाश्ते में बंदियों को दलिया और दूध दिया जाता है। कौशाम्बी जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 400 से अधिक जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि जनपद कौशाम्बी में भवन मेहता कॉलेज में दिनांक 22/5/25 को 300 जोड़ों का विवाह कराया गया। साथ ही ओसा मंडी में दिनांक 24/5/25 को 132 जोड़ों का विवाह कराया गया। योजना अंतर्गत प्रति जोड़े 51,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है, जिसमें 35,000 रुपया लड़की के खाते में जाता है, 10,000 रुपये की उपहार सामग्री दिया जाता है। कौशाम्बी जिले में कानून व्यवस्था विशेष ध्यान दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस विभाग में थानों पर वर्षों से तैनात पुलिस कर्मचारियों का एक दूसरे स्थानों पर स्थानांतरण किया जाएगा। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।